नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो का रेवा तट। तो आइए इसकी आगे की व्याख्या देखते हैं। कवित छंद के माध्यम से चंद कवि क्या कहते हैं। सोलंकी माधव नरिंद, सोलंकी माधव जो राजा हैं। शान शिलची भूस लग्या, शिलची यानी खिलजी खां, शान यानी खान, खिलजी। दोनों में अगर देखें तो जो राजा सोलंकी है और दूसरे कौन है, खिलजी खां। भूस लग्या का अभिप्राय यहाँ पर क्या है, सामने आया, सामने आया यानी दोनों आमने सामने थे। और सुबर, सुबर वीर रस वीर, सुबर यानी जो सुभट या जो वीर रस में भी श्रेष्ठ थे, अर्थात वीरों के वीर थे। बीरा वीर बीरा रस पग्या यानी वीर रस में पगे हुए थे, अर्थात वीरता के भाव से परिपूर्ण थे। दुअन बुद्ध जुद्ध तेग, उन दोनों के बीच में युद्ध यानी युद्ध होने लगा, तेग यानी तलवार से। द्वंद्व यानी बुद्धिमान थे दोनों, किसमें, युद्ध में दक्ष थे, कुशल थे युद्ध में। और तलवार, तेग यानी तलवार से दोनों युद्ध करने लगे। दूहू हतन उपभारिय, उपभारिय का मतलब उठाई हुई थी। क्या उठाई थी, दोनों हाथों में तेग तलवार उठाई हुई थी। तेग टुट्टी चालुक्य, लेकिन जो चालुक्य या जो सोलंकी राजा थे उनकी तेग यानी तलवार टूट गई। बत्थे परी कटी कटार्य, तब उन्होंने क्या किया, कटार कढ़ी, कटार निकाल ली। कौन सी कटार, जो उनके बत्थ परी थी, जो उनके कमर पर बंधी थी, उस कटार को उन्होंने निकाल लिया। अग अग रुक्की ठिल्ले बलन, अधम जुद्ध जगे जगे लरन। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि उस समय जो चालुक्य या सोलंकी माधवराव के लिए यहाँ इस शब्द का प्रयोग किया गया है, उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और उसके बाद क्या होने लगा, युद्ध होने लगा। जब उन्होंने अपनी कमर पर बंधी तलवार निकाली तो उसके बाद फिर से युद्ध होने लगा। अधम, अधम यानी बुरे तरीके से या जो अधर्म के रास्ते पर चलकर युद्ध होने लगा, क्योंकि उनके हाथ में तलवार नहीं है। उन्होंने कमर से कटार खींची, लेकिन इतने में क्या हुआ, उनको रोक लिया ठिल्ले बलन। उनको वहां पर इकट्ठे होकर, कौन इकट्ठे हुए, जो विरोधी थे, शत्रु थे, उन्होंने रोक लिया और वो अधर्म का युद्ध लड़ने लगे। सारंग बंद घन घाव परी, सारंग के जो अन्य बंधु थे उनको भी गहरे घाव हो गए थे, यानी गहरे घाव यानी सारंग के बंधुओं के अनेक घाव लगे, जिससे कि वो गिर पड़ा। गोरी बै दिन्नो मरन, और गोरी या अर्थात खिलजी वहां पर दिन्नो मरन वार किया। किस प्रकार का वार, गहरा प्रहार किया, जिससे कि उसने उस वार से उसको मार डाला। किसको, सोलंकी माधव को मार डाला। किसने, शिलजी अर्थात गोरी ने उसको वहां पर मृत्यु दे दी, अर्थात वो वीरगति को प्राप्त। तो आगे कवित में क्या कहते हैं कि खग हटकी जुटकी जमन सैन समुद्र गजी, कि खग अर्थात तलवार रोक कर, वहां पर रुका हुआ कौन है, जो खिलजी है या गोरी है वहां रुका हुआ है। किसको, सोलंकी को मारकर। जमन सैन, जमन यानी यवन की जो सेना है, यवन जो सेना है वो किसके भांति, समुद्र की भांति गर्जना करते हुए गर्जना करने लगी। तो यहाँ पर तलवार रोकर खड़ा हुआ तो क्या, सामने यवन की सेना समुद्र की भांति गर्जना करने लगी। ये यानी घोड़ा, गे अर्थात हाथी, बर श्रेष्ठ हिलोर करते हुए, और वो सेना हाथी और घोड़ों की एक बड़ी लहर के गरुए गोविंद दिसी सजी। गरुए गोविंद ने, गरुए गोविंद की अगर हम बात करें तो गरुए गोविंद भी पृथ्वीराज के सामंतों में से एक था। तो उसकी सेना भी वहाँ अपनी सेना को दिसी सजी, सजते हुए दिखी। यहाँ पर यवन की सेना के जो घोड़े और हाथी हैं वो हिलोर करते हुए एक लहर की भांति आते हुए दिखाई दिए, और उधर गरुए जो गोविंद है उसकी सेना भी सुसज्जित होने लगी। अगम अठेल अभंग, अगम अठेल अभंग यानी जिसको भंग ना किया जा सके। अभंग जल की धारा के समान, नीर असी मीर समाई है, यानी जल की धारा जिस प्रकार अभंग आती हुई दिखाई देती है। असी यानी धार, असी अर्थात धार, समाहीय समाहित हो जाना, या कहें कि सामने आए। तो
कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि अगम अठेल अभंग की धारा के समान जो मीर है वो सामने असमाये यानी सामने आई। अति दलबल आहुति पछ लंची परवाही है। तो इसके साथ और अत्यधिक दल और बल, आहुति यानी जो गरुड़ गोविंद है उसको पछ लंजी परवाही है, उसको लज्जित कर प्रवाहित कर दिया, अर्थात आहुति को मार डाला। रज तज रज मुक्की न रहो, रज न लगी रज रज भयो। लेकिन यहाँ रज शब्द का कई अर्थों में यहाँ इसका प्रयोग किया गया है। रज का अगर देखें तो एक रज का अगर अर्थ हम यहाँ पर लें, देखिए यहाँ पर जो गरुड़ गोविंद है उसके युद्ध का वर्णन भी किया गया है, जो एक वीर सामंत है पृथ्वीराज चौहान का। तो यहाँ जो नीर यानी जो जल है, असी यानी धार है किसकी, तलवार की, समाये यानी इकट्ठे हुए सामने आए और क्या किया, लज्जित कर दिया। परवाह्य से विप्राय यहाँ पर क्या है, प्रवाहित कर दिया। रज को यहाँ 5 तरीके से इस्तेमाल किया गया है। रज आए जिनका अर्थ अगर हम देखें तो एक रज क्या है, वैभव है, वैभव को तज त्याग कर। रज मुक्की न रहो, रज यानी राजपाट समाप्त हो गया। रज न लगी, रज यानी धूल न लगी। रज रज भयो, रज यानी प्रकाश, प्रकाश हो गया। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि उछंग अक्षर सो लयो देव विमानन चढ़ी गयो। उछंग से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि गोद में ले लिया, अक्षर सो लयो, किसको गोद में ले लिया, गरुड़ गोविंद को। किसने, अक्षर यानी अप्सरा ने, अगर देखें तो ये क्या है, अप्सरा ने किसको ले लिया, गोद में ले लिया। देव विमानन सो चढ़ो, और उसे देव विमानों में चढ़कर वो चला गया, अर्थात गरुड़ गोविंद भी वहाँ पर वीरता से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर गरुड़ गोविंद की शहादत का सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है कि उसके शरीर को धूल मिट्टी तक नहीं लगी, वो इतनी वीरता से लड़ा। और आखिर में जो चित्रण किया गया है कल्पना के आधार पर कि उसको देखकर ऐसे लगता है कि अप्सराओं ने आकर उसे गोद में ले लिया और वो देवताओं के विमान में चढ़कर यहाँ से गति कर गया, यानी विमान में चढ़कर वो यहाँ से चला गया। आगे कवित्व में कवि क्या कहते हैं, परी पतंग जय सिंह पै पतंग अपुन तन दज्जे। तो यहाँ पर परी यानी गिर पड़ा अर्थात मारा गया। पतंग जय सिंह, पतंग जय सिंह जो है ये पृथ्वीराज का वीर सामंत माना जाता है। पतंग का अर्थ क्या होता है, सूर्य, जिससे ये अनुमान है कि जो जयसिंह है ये सूर्यवंशी राजपूत था। या पतंग के साथ जिसको पतंगा भी कहते हैं, पतंग दूसरा अर्थ इसका क्या है, पतिंगा। अपुन तन या कहें पतंगा जिसको कहेंगे, जैसे छोटा कीट होता है पतंगा। अपुन अपना, तन दज्जे, तन को दज्जे यानी दह दिया या जला दिया, जलाना। दज्जे यानी जलाना, किस में जला दिया, नव पतंगति लीन करे अरि अरि धज धज्जे। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि उसने अपना शरीर जला दिया। किस में जला दिया, अग्नि में जला दिया। कौन सी अग्नि, युद्ध रूपी दीपक की जो अग्नि है, यानी युद्ध रूपी दीपक की लो पर कूदकर उसने अपना तन जला दिया। किसने, पतंगे ने, क्योंकि पतंगा क्या करता है, जलती हुई अग्नि पर या दीप पर बार बार आकर प्रहार करता है और वो वहीं पर अपना जीवन समाप्त कर देता है। तो युद्ध रूपी दीपक की अग्नि में उसने अपना जीवन जला दिया। नव पतंगति लीन, नव पतंग यानी जो नव यानी नया, पतंग अर्थात यहाँ दूसरा अर्थ क्या किससे लिया गया है, सूर्य से लिया गया है। यानी नव सूर्य, नया सूर्य की गति में लीन होकर। यहाँ पर भारतीय सूरवीरों का ये विश्वास था कि वीरगति पाकर जो योद्धा है वो कहाँ चले जाते हैं, सूर्य लोक में चले जाते हैं। तो वो उस सूर्य लोक में लीन हो गया। करे अरि अरि धज धज्जे। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि जो राजा जयसिंह यहाँ पर मारा गया,
पतंग जयसिंह नामक जो सामंत मारा गया, उसने भी अपने आप को किस में लीन कर दिया? सूर्यलोक में लीन कर दिया। आगे क्या कहते हैं कि जयसिंह जैसे वीर योद्धा ने अपने शत्रुओं से वीरता का प्रदर्शन करते हुए या शत्रुओं से लोहा लेते हुए उन पर प्रहार करते हुए अपने आप को सूर्य में लीन कर दिया। तेल ठाम बाती अग्नि एकल बुझाइए। तेल ठाम यानी तेल का, थाम होता है स्थान, बाती यानी बत्ती। तेल का स्थान जो कहाँ है? बाती के साथ, और उससे क्या होता है? अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि के यहाँ दो अर्थ है, एक तो अग्नि जो दीपक में अग्नि जलती है, दूसरा क्या है? जुगनू। एकल यानी अकेला। बिरुजाइये से मतलब है बुझा देना। किसको बुझा देना? दीपक को बुझा देना। कि एक अकेला जो जुगनू है, जुगनू वो क्या करता है? दीपक को बुझा देता है। एक अकेला जुगनू दीपक को अकेले ही बुझा देता है। बिल्कुल वैसे ही वीरता से जयसिंह ने शत्रु सेना का सामना किया। पंच अरि पंथ लगाइए। जो 5 उसके, लेकिन मरने से पहले या अपने को पंच तत्व में विलीन करने से पहले उन्होंने अपने अपने अरि यानी शत्रुओं को क्या कर दिया? पंच, कि उनको 5 तत्वों में विलीन कर दिया, अर्थात 5 शत्रुओं को उसने मार गिराया। जो वीर शत्रु थे सामने की सेना में, उनको मार गिराया। पंथ लगा देना यानी रास्ते पर लगा देना, यानी 5 तत्वों में विलीन होने से पहले अपने 5 शत्रुओं को उसने पंच तत्व में मिला दिया या मिट्टी में मिला दिया। आरनी कुंवारी बरबर्यु और रणकुंवरी से यहाँ पर अभिप्राय क्या है? युद्ध में रणकुंवरी का वर्णन कर लिया, अर्थात युद्ध भूमि में लड़ते हुए उन्होंने क्या किया? अपने आप को समर्पित कर दिया, श्रेष्ठ योद्धा के रूप में सिद्ध करते हुए। रण यानी युद्ध, कुंवरी यानी कन्या का वर्ण किया, अर्थात देई दाहन दुज्जन दबन, और अपना बलिदान कर दिया। तो यहाँ कहने का भाव क्या है? दबन यानी दावा अग्नि, दबन यानी क्या है? दावा अग्नि है। दुर्जन यानी शत्रु, दुर्जन अर्थात दुर्जन शत्रु। जीते भी यानी जीत लिया। असुर महिमंडल, असुर अर्थात कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि महिमा मंडल को जीत लिया। और ताही पुज्जे कवन यानी पुज्जे यानी बराबरी। कवन कौन कर सकता है? कि उसकी बराबरी कौन कर सकता है? जीत लिया जिसने शत्रुओं की महिमा मंडल को, अर्थात शत्रुओं की वीरता को जिसने जीत लिया, उसकी बराबरी कवन कौन कर सकता है? ताही यानी उसकी बराबरी कौन कर सकता है। तो यहाँ जो जयसिंह सामंत है उसका वर्णन किया गया है कि वो कितनी वीरता से लड़ा, कितने वीरता का उसने प्रदर्शन किया। शत्रु सेना के 5 वीरों को उसने पंच तत्व में विलीन कर दिया और उसके बाद स्वयं भी वो वीरगति को प्राप्त हुआ। तो उसकी वीरता का वर्णन बखूबी यहाँ पर किया गया है इन पंक्तियों के माध्यम से। आगे कवित्त में कवि कहते हैं, रूपो वीर पुंडीर फिरी पारस सुरतानी। रूपो यानी रुका हुआ है जहाँ पर, कौन? वीर पुंडीर, जहाँ डटा हुआ है, जहाँ वीरता से लड़ रहा है, अपने पांव जमाकर जो शत्रु सेना का सामना कर रहा है, वहाँ पर सुल्तान के सेना ने उसे आकर घेरा। पारस सुल्तानी यानी फिरी यानी आकर घेर लिया सुल्तान की सेना ने। शस्त्र वीर चमकत, उनके जो शस्त्र हैं वो तेज चमकते हुए थे, और उन तेज चमकते हुए तेज आरोही सिर ठानी, और तेजी से उन वीरों के जो शस्त्र है वो चमक रहे थे, और उन चमकते हुए शस्त्रों से तेज गति से उन्होंने आरोही आकर सिर ठानी, उसके सिर पर वार किया, प्रहार किया। टोप और टूटी किरच, जो उसके सिर पर टोप पहना था वो टोप टूट गया। किरच यानी टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके
टुकड़े टुकड़े बिखर गए, सार सारही जरी भारे। वहाँ उनके भार से, उस समय जब उन्होंने अपने भालों से उन पर प्रहार किया तो उन भालों के प्रहार से उसके सिर पर पहना हुआ जो टोप है वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। मिली नक्षत्र रोहिणी, उसको देखकर ऐसा माना जा सकता है या ऐसा चित्र वहाँ उपस्थित हो रहा था जैसे रोहिणी नक्षत्र के योग से शीस शशि उडगन चारे, कि चारों ओर, शशि यानी चंद्रमा के चारों ओर जैसे उडगन, उडगन क्या होते हैं, तारे, तारे जैसे चंद्रमा के चारों ओर घूम रहे हों। शीश यहाँ से उसके सिर पर ऐसा दिख रहा था जैसे शशि उडगन चारे, चारों ओर शशि के, चंद्रमा के चारों ओर जैसे तारे घूम रहे हो। क्यों? क्योंकि ये कब होता है, रोहिणी नक्षत्र में जिस प्रकार का दृश्य उत्पन्न होता है उसी प्रकार से उसका टूटा हुआ जो टोप है और चारों तरफ बिखरे हुए जो उसके टुकड़े हैं वो कुछ उसी प्रकार से दिखाई दे रहे थे। उठी परत भिरत भंजत अरिन, अरिन यानी शत्रुओं से वो उठता है, पड़ता है, भिड़ता है और उनका मुकाबला करता है। किनका? शत्रुओं का। जय 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 सुरलोक हुआ। और इसी प्रकार वो शत्रुओं का सामना करते हुए सुरलोक में उसके लिए जय जयकार होने लगती है, जय जय ध्वनि होने लगती है। यानी अंत में जब वो मारा जाता है तो ऐसे लगता है कि स्वर्ग में भी उसके लिए जय जयकार हो रही है। क्यों? क्योंकि वो वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। उठ्यो कबंध पल पंच चव, कि उठा रहा, खड़ा रहा, उसका जो कबंध है, उसके शरीर का जो नीचे का भाग है, मारे जाने के बाद भी वो कुछ पल के लिए खड़ा रहा। कौन भाई कंपो जू धुए, कि कौन है भाई, कौन टाल सकता है, जू जैसा, ध्रुव जैसा निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि पुंडीर जो पृथ्वीराज चौहान की सेना का एक वीर था, उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से करवाऊँ। तो आप इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।